नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में जिसमें हम बात करने वाले हैं कि शक्कर और गुड़ और शहद इन सब में क्या अंतर होता है और शक्कर में होने वाले अडल्ट्रेशन, मुख्य तौर पे अडल्ट्रेशन क्या होते हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सर्वप्रथम हम बात करेंगे, बदलते समय के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें बदली है। जैसे कि पहले जो शक्कर हमारे यहाँ आती थी वो थोड़ी सी पीली हुआ करती थी और समय के साथ वो धीरे धीरे साफ होती गई। हम लोग उसे ये मानते थे कि वो साफ हो रही है, जबकि वो साफ ना होकर के उसमें अडल्ट्रेंट मिक्स होते गए, जो अडल्ट्रेंट उसे अधिक सफ़ेद बनाते हैं। उस सफ़ेदी के कारण हमको ये लगता था कि वो अच्छी हो रही है, लेकिन उसकी धीरे धीरे मिठास भी कम हुई, उसका धीरे धीरे जो क्वालिटी है, कंटेंट है, वो भी कम हुआ और केमिकल कंटेंट बढ़ा दिया गया। इसमें अलग अलग प्रकार के अडल्ट्रेंट्स मिलाए जाते हैं, जिसमें हम बात करें कास्टिक सोडा मेनली, और चूना, चौक जिसे ब्लैक बोर्ड पे लिखा जाता है वो, और पोटाश, सक्रीन, इस टाइप के सक्रीन एक टाइप का आर्टिफिशियल शुगर है जो कि मिठास को बढ़ाता है, लेकिन अपने बॉडी हेल्थ, हार्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होता है। तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी आती हैं जिसको कि हमें देखना चाहिए और हम लोग इसको देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कास्टिक सोडा की बात करते हैं, क्योंकि हमने कास्टिक सोडा से ही स्टार्ट किया था। कास्टिक सोडा हाईली एसिडिक होता है और ये शरीर के अंदर जाने के बाद भी सेम काम करता है, एसिडिक फॉर्मेशन करता है, और एसिडिक होने की वजह से, अम्लीयता होने की वजह से शरीर में विभिन्न प्रकार की बीमारियां, जो भी एसिड से रिलेटेड बीमारियां होती हैं, उनको उत्पन्न करता है। वहीं अगर हम लोग चूने की बात करें तो चूना थोड़ी मात्रा में तो कोई दिक्कत नहीं होती है, हम लोग खाने को भी कहते हैं, पान वगैरह में खाया भी जाता है, परंतु जब इसकी एक स्पेसिफिक मात्रा से ज़्यादा मात्रा यूज़ होती है तो उस कंडीशन में ये अल्सर को या फिर कैंसर को भी एक कॉज ऑफ कंसर्न बन सकता है। इसके साथ साथ हम पोटाश की बात करेंगे। पोटाश काफ़ी कुछ इसकी सफाई में काम आता है और अडल्ट्रेंट के साथ मिक्स होता है, लेकिन इसका भी बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट होते हैं बॉडी पे अगर हम देखें तो। और चौथी चीज़ थी सक्रीन। सक्रीन आपको सबको पता ही होगा, एक प्रकार का केमिकल होता है जिसमें हाईली शुगर कंटेंट, ऐसा कंटेंट होता है जो कि बहुत ही ज़्यादा मीठा होता है और थोड़ी सी मात्रा में हम लोग उसको एक चीप शुगर की तरह यूज़ करते हैं आजकल लोग। तो एक बहुत ही गलत इसका इम्पैक्ट रहता है। और कोई व्यक्ति कितना भी अमीर या गरीब हो, वो एक कप चाय ज़रूर पीता है। सुबह की शक्कर जो है सबसे ज़्यादा हानिकारक होती है, इसलिए हमें उसे रिड्यूस करना चाहिए। उसकी जगह पे हमें शहद या फिर गुड़ का यूज़ करना चाहिए। गुड़ खाली पेट भी खाएंगे तो उससे कोई हार्मफुल इफेक्ट्स नहीं होते बॉडी पर, बॉडी ठीक रहती है। हालांकि वो अलग की बात है, कोराजीन गुड़ में भी पड़ती है और गन्ने की, वो एक अलग टॉपिक हो जाता है, उसके बारे में एक अलग वीडियो में बात करेंगे कि कैसे कोराजीन जो उसका रेजिस्टेंट है, जो उसका एलिमेंट्स है, वो कोराजीन जो कीटनाशक है वो वहां से लेकर के और हमारे फूड, हमारी शक्कर तक पहुंचते हैं, हमारे शरीर तक पहुंचते हैं। इवन 40% तक उसका रेसिड्यू हमारे शरीर में रह जाता है, तो वो एक अलग टॉपिक हो जाएगा। सो इस कंसर्न में शक्कर को कहीं ना कहीं आपको धीरे धीरे कम करना चाहिए, क्योंकि शक्कर केवल मीठा नहीं है, वो एक तरह के केमिकल एलिमेंट्स हैं जो कि हमारे शरीर में वो सारी दिक्कतें पैदा करते हैं, जो कि एक्चुअल में एक लंबी लिस्ट है। अगर मुझे लिस्ट मिलेगी, जैसे कि आप पीछे देख पा रहे हैं, एक लंबी लिस्ट है उन सब बीमारियों की जो कि शक्कर के द्वारा उत्पन्न होती हैं। तो वहीं अगर हम बात करें कि शहद में क्या चीज़ें मुख्य होती हैं या इम्पॉर्टेंट होती हैं, तो शहद एक नेचुरल इंग्रेडिएंट है, नेचुरली ग्रोन है, लेकिन उसमें भी ध्यान रखने वाली बातें ये होती हैं कि शहद किस प्रकार का शहद है, नेचुरल शहद है, वाइल्ड शहद है। क्योंकि आजकल जो शहद मार्केट में उपलब्ध है, कई बार वो गुड़ का शहद होता है, मतलब कि जो आर्टिफिशियल छत्ते होते हैं उसके पड़ोस में ही गुड़ को रख करके, तो गुड़ वाला जो शहद होता है वो पड़ोस में गुड़ रखा होता है और छत्ते होते हैं, आर्टिफिशियल छत्ते जो आजकल यूज़ किए जाते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंटली। तो बड़ी बड़ी कंपनियों में ऐसा ऐसा चलता है। तो गुड़ पे मक्खी बैठ करके उसका परागण करती है और वहाँ पे छत्तों में ले जा करके उसका शहद बनता है। वो शहद काफ़ी कम न्यूट्रिएंट्स वाला होता है, काफ़ी कम अच्छा होता है, जिसमें जो नेचुरल गुड़ होते हैं शहद के वो बहुत ही कम हो जाते हैं। फिर भी कहीं ना कहीं तो अच्छा ही होता है, उस चीनी से तो अच्छा ही होता है, फॉर बेटर होता है।
इसी प्रकार कई और भी शहद होते हैं जो कि लीची के बागानों में या फिर शुगर वाले लोगों के लिए नीम के पेड़ पर जो शहद उगता है, जो छत्ते लगते हैं उनसे जो शहद उत्पन्न होता है वो उनके लिए ज़्यादा अच्छा होता है शुगर वालों के लिए। और जो आम के पेड़ होते हैं या फिर कोई अन्य पेड़ होते हैं उसमें जो उगता है वो अलग अलग इम्पोर्टेंस होते हैं शहद के भी। और यहीं पर अगर हम गुड़ की बात करें तो गुड़ का एक अलग ही इम्पोर्टेंस है, जिसमें कि आप देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ें हमारे स्टमक को फ़ेवर करती हैं, हमारे शरीर को फ़ेवर करती हैं। ग्लूकोज़, फ्रुक्टोज़ की जो मात्राएँ गुड़ में पाई जाती हैं, जो मिठास पाई जाती है, हालाँकि मीठा तो काफ़ी होता है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्पैक्ट करता है और अच्छा इम्पैक्ट करता है ओवरऑल। और खाली पेट भी, जैसा कि मैंने पहले ही वीडियो की शुरुआत में बताया था कि इसको खाली पेट भी हम लोग खाते हैं, तो वो भी एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। इसके अलावा अगर हम देखें तो शहद के बारे में मैंने बताया ही, शहद तो है ही नेचुरल सबसे बढ़िया। उसके अलावा मिश्री भी एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, मिश्री और खांडव। तो मिश्री चूँकि चीनी बनने से पहले के प्रोसेस में जब उस पे केमिकल नहीं मिलाए जाते हैं, उससे पहले बनाई जाती है। उसको सफ़ेद करने के लिए उसमें दूध वगैरह मिलाया जाता है और धागा वगैरह डाला जाता है। तो धागे वाली ही जो शुद्ध मानी गई है वो धागे वाली ही मानी जाती है। तो मिश्री बनाने वाले जो व्यक्ति होते हैं वो उसको उठा लेते हैं, वहीं से प्रोसेस केमिकल प्रोसेस से पहले उठा लेते हैं और ये काफ़ी बढ़िया होती है इन फ्रंट ऑफ अदर चीनी वगैरह से। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर मिलना होगा। इसी के साथ टाटा बाय बाय।